दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कई सालों से लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ऊपर से नीचे तक जितने भी पदाधिकारी अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं और जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बनती है। सड़क जहाँ हम खड़े हैं ये है देवगढ़ रोड के लिए, यहीं से निकलते हैं। बड़वार रोड भी कहते हैं इसको, पुराना चनेरी रोड भी इसको कहते हैं। तकरीबन आधा 1 किलोमीटर का जो सड़क है वो पूरी से जमीन दोष हो चुकी है। बरसात में तो दलदल की स्थिति बनती है। अभी थोड़े और आगे दिखाएंगे हम आपके लिए किस तरीके से यहाँ की सड़कें और खराब। बारिश में लोगों को निकलना पड़ा, मजबूरी में निकलना पड़ा। जो बीमार हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और भी समस्याएं, उसके लिए यहाँ पर आना पड़ा। एम्बुलेंसों के लिए निकलना पड़ा। लेकिन हमारे नेताजी पंगत खाने के लिए तो यहाँ पर पहुँच जाते थे। यहाँ आसपास में बहुत शादी घर हैं, वहाँ पंगत खाने के लिए तो पहुँचे हैं, लेकिन समस्या का निदान कैसे हो इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कोई टेंडर वेंडर की प्रक्रिया चल रही है, कई लंबे समय से चल रही है। अभी तक कुछ जमीनी हकीकत तो कोई दिखाई नहीं दे रही है। हम तो आशा ही करेंगे कि हमारे नेताजी लोगों को सद्बुद्धि दें और यहाँ के जो अधिकारी जो अभी तक हमें लगता है कि तनख्वाह जो ले रहे हैं वो अपने कर्तव्य की नहीं ले पा रहे हैं। अगर कर्म कर रहे होते तो आज इस ललितपुर की इस प्रकार का दृश्य नहीं होता। ललितपुर डीएम के कंधों पर विशेष जिम्मेदारी है इस समय। जिस प्रकार से ललितपुर की जनता भोग रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों के कारण भोग रही है। अगर अधिकारी सड़कों को लेकर काम करते तो शायद इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि सब अपना अपना ढल्ला चला रहे हैं, अपने अपने दिन निकाल रहे हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, और तो और पार्षद तक की स्थिति बड़ी खराब है। कुछ पार्षदों की तो सुनी नहीं जाती है। ऐसे में अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की, अपने एरिया की समस्याएं कैसे नेता उठाएं और उनका समाधान कैसे हुए, देखने वाली बात होगी। बारिश थम चुकी है, काम अब लगना आरंभ, देखने वाली बात होगी। ललितपुर की सड़कें बद से बदतर हो चुकी हैं। हमारे नेता काम कराने में नाकाम हैं। जन समस्या अगर सबसे बड़ी है तो वो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सबसे खराब सड़कों की हालत। दुबे जी, ये सड़क कब से नहीं बनी हुई है? ये हमारे यहाँ की सिद्धन सड़क है जो बहुत दिन से ऐसी पड़ी हुई है। बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग बाहर निकलने में ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इतनी तो धूल उड़ती है। कब से देख रहे हैं आप इस प्रकार की सड़क? कम से 4-5 वर्ष से देख रहे हैं। 4-5 वर्ष से इसी प्रकार की सड़क। अच्छा, किस प्रकार के वाहन यहाँ से निकलते हैं? यहाँ से सारे वाहन, जब से ये ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज देवगढ़ वाला, तब से तो और सारे ओवरलोडिंग वाहन, ट्रक हैं, मोटर हैं, सब है। पूरी क्षेत्र का वाहन यहीं से गिरता है। इस बरसात में सबको समस्या का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा बरसात में तो निकल ही नहीं सकते थे। थोड़ा सा भी पानी गिर जाता तो कीचड़ हो जाता है। क्या आशा है, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? देखो, गवर्नमेंट से है उम्मीद, अगर बनती है, कब तक बनती है। कितने लोग प्रभावित होंगे करीबन, कुछ आंकड़ा है? कम से कम इस क्षेत्र के 10-20 हज़ार लोग, मतलब इस क्षेत्र के मतलब लाखों की तादाद की भीड़ है। परेशान होते हैं। गुड़वा है, देवगढ़, लोग बहुत सारे गाँव लगे। यहाँ से 60 किलोमीटर तक क्षेत्र फैला है। दोहरा तरफ के सारे क्षेत्र के आदमी यहीं से आते जाते। खान साहब, जो ये बड़वार रोड है ये कब से नहीं बना है? पुराना बड़वार रोड जो यहाँ तक, ये करीब 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बारिश में इतनी दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि पैदल निकलने वाली भी पैदल नहीं निकल पाते। गाड़ी वाहन में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। और ये बारिश की वजह से और ज़्यादा इतना रास्ता ख़राब है कि ये यहाँ से लेके सिद्धन तक समझ लो कि ये जितने संघर्ष से लोग यहाँ आ रहे जा रहे, जिनके मकान है या गाँव वाले, बहुत परेशानियों से सामना यहाँ के करना पड़ता है। नेता क्या कर रहे हैं यहाँ के? नेता कुछ नहीं, अभी सारंग चल रही थी, शादियाँ थी, 3-4 शादियाँ। चेयरमैन साहब खुद यहाँ से निकले थे, वो यहाँ 2 घंटे फंसे रहे चेयरमैन साहब। और पंगत खाना बहुत जरूरी था मतलब। नहीं, बारात में जो दूल्हा आ रहे थे वो वहाँ से चुंगी से पैदल उतर के वहाँ पर पहुँचे। चेयरमैन साहब ने जब प्रशासन को बुलाया, जब उन्होंने रास्ता बनाया तब वो निकल पाए, वरना बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर बारिश भी हो रही थी और रास्ता बहुत जाम लग गया। मतलब कहीं ना कहीं कमियाँ किसकी देख रहे हैं आप? अरे अब कमी क्या है, ये सब राजनीति वाले जो नेता लोग बैठे हुए हैं, ये कमी कर रहे हैं। भाई ये मेन रोड कहलाता है, ये मेन रोड तो कम से कम इसको बनवा दिया जाता है। अच्छा, कितने लोग यहाँ से निकलते हैं हर दिन? ये हजारों की तादाद में निकलते हैं। कितने ये गांव लगे हुए हैं, जो चांदमार ये स्टेशन वाले हैं, वो रोड तो बंद है स्टेशन वालों को, यहाँ से भी स्टेशन। आशा है कुछ बनने की? अब ये तो नहीं कह सकते आशा है या नहीं है। नेताओं पे तो भरोसा हुई है? नहीं, भरोसा तो है, लेकिन अब जब तक वो करवा दें काम, उनके ऊपर है ना, नेता लोगों के ऊपर है। ये हम बताएं आपको, ये सड़क जो है काफ़ी वर्षों से ख़राब पड़ी है। ब्रिज बनने की वजह से, जब ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, इसकी वजह से तो और इस पर लोड जो है पड़ गया है। धौर्रा, जाखलोन,
देवगढ़ तक जो है पूरा गांव फैले हुए, सैकड़ों की तादाद में गांव हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग गिरते हैं। एसडीएस स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, कई और कॉलेज हैं, तमाम जो है यहाँ से गुजर बसर होता है। और यहाँ तक कि जो है गल्ले का व्यापार भी जो यहाँ से होता है, कई जो है वो बनी हुई है, गोदामें बनी हुई हैं जिनमें जो है गेहूं का रख रखाव होता रहता है। तो भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते रहते हैं। पीताम्बरा ग्रेनाइट यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ से जो है लाखों लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई सुनने वाला नहीं है। नेताजी क्या कर रहे हैं यहाँ के नेता लोग? नेताजी की हम बताएं आपको कि एक शादी समारोह का प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो हमारे सदर विधायक भी उसमें फंसे हुए थे, हमारे जो है उसकी और क्या नाम से आपके नगर पालिका अध्यक्ष भी उसमें फंसे हुए थे। पंगत नहीं छूट जाए। जी जी जी। और क्या नाम से वो फंसे हुए। तो यहाँ से जो है ये रोड आप देख रहे होंगे, ये इस रोड से जो है शॉर्ट में फिर निकाला उन लोगों को कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन जनता होती रहे परेशान। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कई सालों से लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ऊपर से नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में सवाल भी खड़े होते हैं और जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बनती है। सड़क जहाँ हम खड़े हैं ये है देवगढ़ रोड के लिए, यहीं से निकलते हैं। बड़वार रोड भी कहते हैं इसको, पुराना चनेरी रोड भी इसको कहते हैं। तकरीबन आधा 1 किलोमीटर का जो सड़क है वो पूरी से जमीन दोष हो चुकी है। बरसात में तो दलदल की स्थिति बनती है। अभी थोड़े और आगे दिखाएंगे हम आपके लिए किस तरीके से यहाँ की सड़कें और ख़राब है। बारिश में लोगों को निकलना पड़ा, मजबूरी में निकलना पड़ा। जो बीमार हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और भी समस्याएं, उसके लिए यहाँ पर आना पड़ा। एम्बुलेंसों के लिए निकलना पड़ा। लेकिन हमारे नेताजी पंगत खाने के लिए तो यहाँ पर पहुँच जाते थे। यहाँ आसपास में बहुत शादी घर हैं, वहाँ पंगत खाने के लिए तो पहुँचे हैं, लेकिन समस्या का निदान कैसे हो इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कोई टेंडर वेंडर की प्रक्रिया चल रही है, कई लंबे समय से चल रही है, अभी तक कुछ जमीनी हकीकत तो को दिखाई नहीं दे रही है। हम तो आशा ही करेंगे कि हमारे नेताजी लोगों को सद्बुद्धि दें और यहाँ के जो अधिकारी जो अभी तक हमें लगता है कि तनख्वाह जो ले रहे हैं वो अपने कर्तव्य की नहीं ले पा रहे हैं। अगर कर्म कर रहे होते तो आज इस ललितपुर की इस प्रकार का दृश्य नहीं होता। ललितपुर डीएम के कंधों पर विशेष जिम्मेदारी है इस समय। जिस प्रकार से ललितपुर की जनता भोग रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों के कारण भोग रही है। अगर अधिकारी सड़कों को लेकर काम करते तो शायद इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि सब अपना अपना ढल्ला चला रहे हैं, अपने अपने दिन निकाल रहे हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, और तो और पार्षद तक की स्थिति बड़ी खराब है। कुछ पार्षदों की तो सुनी ही नहीं जाती है। ऐसे में अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की, अपने एरिया की समस्याएं कैसे नेता उठाएं और उनका समाधान कैसे हुए, देखने वाली बात होगी। बारिश थम चुकी है, काम अब लगना आरंभ होता है, देखने वाली बात होगी। कई कुत्ते भौंक रहे होंगे, आप भी भौंकते रहिए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।